तो दोस्तों देखिए, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सीपीसी निकालना चाहते हैं तो मैं कुछ आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बताना चाहूँगा। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं इसको। इससे मैं आपको आगे का 7 सीपीसी 8 सीपीसी इन दोनों का कैलकुलेशन भी करके बताऊंगा कि जो हमारा 8 सीपीसी है इसमें आपको जो क्या निकल कर आएगा फिटमेंट फैक्टर, एग्जैक्टली क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है 8 सीपीसी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 सीपीसी का ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके हिसाब से आपको मैं समझाऊंगा कि 7 सीपीसी का जो 2.57 के हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर कैसे निकला, आपकी सैलरी कैसे बनी, और उसके हिसाब से 8 सीपीसी का कैसे आपका फिटमेंट फैक्टर निकलेगा। ठीक है, क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 सीपीसी में आपका जो 6 पे कमीशन जब लागू हुआ था तब आपकी जो सैलरी थी वो 5200 रुपये निकल कर आ रही थी। ठीक है, ये 5200 रुपये आपकी सैलरी थी और आपको जो ग्रेड पे अतिरिक्त वेतन मिलता था वो 1800 रुपये के समथिंग मिलता था। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर समथिंग आपकी जो सैलरी है वो 7000 रुपये बन जाती है। ठीक है, उस टाइम आपका जो डीए था वो 125% मिल रहा था। ठीक है, 125% मिल रहा था। अब 125% मिल रहा था तो आपकी जो सैलरी है 2016 में 6 पे कमीशन जब चल रहा था, ऑलरेडी 2006 में लागू हो चुका था और उसके बाद से आपकी सैलरी चल रही थी और 2016 में आपका जो डीए था 125% हो गया था। ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका मूल वेतन और आपका ग्रेड पे दोनों मिलाकर 7000 रुपये बने थे। और अगर 7000 रुपये का डीए निकाला जाए 125% के हिसाब से, अगर 7000 रुपये का निकाला जाए तो समथिंग आपका बैठता है 8750 रुपये डीए ही बनता है आपका। मतलब सिर्फ डीए ही आपको जो महंगाई भत्ता है वही 8750 रुपये मिल रहा था। ठीक है, अब आपकी बेसिक सैलरी 7000 रुपये हो जाती है और आपका महंगाई भत्ता 8750 हो जाता है। अब दोनों को मिलाकर आपकी जो सैलरी है 15750 रुपये आपको मिल रही थी। अब 15750 रुपये आपके जो बन रहे थे वो 6 पे कमीशन के हिसाब से बन रहे थे। ये जो 6 पे कमीशन है इसके हिसाब से आपके यहाँ पर 15750 रुपये बन रहे थे। ठीक है, इसमें आपकी मूल सैलरी आ गई, ग्रेड पे भी आ गया और डीए, इन सबको मिलाकर 15750 रुपये आपके बन रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें फिटमेंट फैक्टर की। अब यहाँ पर 6 पे कमीशन लागू हुआ है। ठीक है, अब 6 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर, हमें 7 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर निकालना है 6 पे कमीशन से। ऐसा ही होता है, शुरू से चलता आ रहा है। जो 7 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर निकालेंगे तो 6 पे कमीशन में से ही निकल कर आएगा। अगर 8 पे कमीशन का निकालेंगे तो 7 पे कमीशन में से ही कैलकुलेट करके निकल कर आएगा। ठीक है, उसमें बेसिक सैलरी होती है, आपका डीए होता है, ऐसे करके निकल कर आता है। वो आपको पूरी जानकारी देता हूं मैं, आपको पूरा डिटेल तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका 2.25 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर इस कैलकुलेशन में से कैसे निकला वो देखते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि आपकी जो बेसिक सैलरी 6 पे कमीशन में है, ये वाली सैलरी इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1, उसके बाद आपका जो डीए है वो 125% चल रहा है। ठीक है, अब आपका जो डीए 125% है, इसमें 75% तो ऑलरेडी चल रहा था और 50% सरकार ने ऐड कर दिया तो 125% हो गया। ठीक है, अब आपका डीए 125% चल रहा है तो ये 1 का 125% कितना होता है, 1 का तो 100% 1 हो गया। ठीक है, और 0.25 इसको जोड़ देते हैं तो 1 का 125% होता है 1.25। ठीक है, तो यहां पर आपका फिटमेंट क्या निकल कर आया, इज इक्वल टू करेंगे इसका तो 1 + 1 2 हो गया और 0.25 को ऐड करेंगे तो 2.25 हो गया। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि 2.25 कैसे निकल कर आया। ठीक है, हमने इसी के बेसिक पे में से यहां पर इसी को कैलकुलेट करके 2.25 फिटमेंट फैक्टर निकाला है। ठीक है, लेकिन बात आती है कि 7th पे कमीशन में तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर आ रहा है। इसको कैसे निकाले, कैसे आया, तो यहां पर देख लीजिए हमारा जो टोटल है वो निकल कर आया है 2.25। तो 2.25 हमने यहां पर कर दिया। अब यहां पर मैं एक स्क्रीनशॉट आपको बताता हूं, उसके अनुसार 7th पे कमीशन में है, सरकार ने फिटमेंट फैक्टर दिया था 14.3%, सिर्फ 14.3% यहां पर फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। ठीक है, मतलब इसको अगर इसमें कितना दिया गया था, 50% फिटमेंट फैक्टर दिया था, जब जाके 125% बना था 6 पे कमीशन जब लागू हुआ था।
अब यहाँ पर 7th पे कमीशन में सरकार की ओर से 14.3% फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया है। आपको जो मैंने पोस्टर बताया उसके हिसाब से यही एकदम सही कैलकुलेशन बैठता है, ठीक है। तो सरकार की तरफ से 14.3% फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया है। जो 2.25 है इसका 14.3% निकालना है अपने को। जैसे कि अपने स्टार्टिंग में 1 का 125% निकाला था तो 1.25 बना था, तो उसको हमने ऐड करके 2.25 कर दिया, ठीक है। अब 2.2 ये पूरा कैलकुलेट है 6 पे कमीशन का। इसको 2.25 को यहां पर 14.3% जो सरकार ने दिया है इससे हम निकालेंगे तो जो 2.25 का 14.3% बनता है 0.32, ठीक है। अब यहां पर सिंपल से हमें ये करना है 2.25 में 0.32 ऐड करना है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर जो कि 7th पे कमीशन में निकल कर आया था 2.57 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन में लागू हुआ था वो कैसे आया, ठीक है। अब ये निकाला कैसे हमने, इसी का कैलकुलेशन करके ही इसको निकाला है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 8 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर निकालना है। अब 6 पे कमीशन में हमारी जो सैलरी थी वो 15,750 थी, ठीक है। अब 2.57 के हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए तो 7th सीपीसी में हमारी जो सैलरी है वो कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए 6 पे कमीशन में 7,000 सैलरी थी। अब यहां पर अगर इसको निकालना है कि 7th पे कमीशन में कितनी सैलरी बनती है हमारी, तो पहले 7,000, उसके बाद इसको गुणा करेंगे 2.57 से, उसके बाद अपनी जो सैलरी निकल कर आती है 18,000 रुपए। 18,000 रुपए सैलरी निकल कर आई, ठीक है। अब मतलब आप खुद सोचिए कि 6 पे कमीशन में बेसिक सैलरी जो ग्रेड पे 1800 वो प्लस किया 7,000 और डीए प्लस करके 15,750 तो ऑलरेडी सैलरी बन ही रही थी। अब यहां पर अगर 2.57 से हमने 7th पे कमीशन लागू किया और फिटमेंट फैक्टर 2.57 लिया तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ गई 18,000 रुपए। इसमें यह बात अलग है कि हमने भत्ते वगैरह नहीं मिलाए हैं, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ी है 15,750 से समथिंग 2,250। अगर कैलकुलेट करके देखो आप तो 15,750 में 2,250 रुपए यहां पर ऐड हुए हैं तब 18,000 बन गई, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी है वो 6 पे कमीशन से 10 साल प्लस होने के बाद 2,250 रुपए बेसिक सैलरी बढ़ी है, सिर्फ 2,250 रुपए बढ़ी है, ठीक है। आप इसमें भत्ते वगैरह जब ऐड करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जब आपका फिटमेंट निकाला जाता है तो आपके भत्ते को अलग करके निकाला जाता है, ठीक है। आपकी बेसिक सैलरी प्लस आपका भत्ता ऐड करके सारी करके यहां पर फिटमेंट निकाला जाता है। और हमने यहां पर क्या किया, भत्ते को अलग कर दिया। यहां पर 15,750 था, आपकी बेसिक सैलरी 7,000 थी 6 पे कमीशन में, तो सिर्फ भत्ते जो भी डीए वगैरह इनको अलग करके जो बेसिक सैलरी है उससे आपको 2.57 से गुणा करके 18,000 रुपए आपकी बेसिक सैलरी बनती है, ठीक है। तो 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, इसलिए आपकी सैलरी 18,000 रुपए हो गई, ठीक है। मतलब जो 6 पे कमीशन में 15,750 थी उससे 2,250 रुपए सिर्फ बढ़कर 18,000 रुपए हुई है, ठीक है। तो बढ़ोतरी कितनी हुई सैलरी में 2,250 रुपए, ठीक है। अब यहां पर हम निकालते हैं कि भैया 8 पे कमीशन में कितना फैक्टर जो फिटमेंट फैक्टर है वो होने वाला है, ठीक है। तो हमें जो कैलकुलेशन है वो कुछ इसी तरीके से करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर पूरा फिटमेंट फैक्टर निकलने वाला है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऐसा ही कैलकुलेशन करने वाले हैं हम। जो फिलहाल देखा जाए तो 8 पे कमीशन में अब के टाइम का जो, अब देखिए फिटमेंट फैक्टर हमने काहे से निकाला था, डीए से। डीए आपका परसेंटेज जोड़ना पड़ेगा, यहां पर भी पूरा डीए का ही 14.3% जुड़ा हुआ है, तब आपकी 7 सीपीसी की आपकी जो बेसिक सैलरी वो निकल कर आई थी। अब यहां पर भी फिलहाल 8 सीपीसी में अब 2025 चल रहा है, तो 2025 में आपका डीए कितना चल रहा है इस मंथ के हिसाब से, तो आपका डीए फिलहाल चल रहा है, डीए आपका चल रहा है डीए फिलहाल 55%, ठीक है। ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार है।
ठीक है। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो डीए है ये दिवाली में बढ़कर 58% हो जाएगा, ठीक है। मतलब दिवाली में 3% तो बढ़ जाएगा दिवाली तक। तो कुछ भत्ते वगैरह ऐड करते मिलते ना, आपका जो डी है वो 58% हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब 8 पे कमीशन लागू होगा, ठीक है, 2026 में जब 8 पे कमीशन लागू होगा तो आपका जो डीए है वो बताया जा रहा है 60% हो जाएगा, ठीक है। 60% हो जाएगा आपका डीए। अब 60% हो जाएगा तो ये हमारा, ये मान के चलिए कि 2026 में लागू हो रही है तो 60% आपका डीए रहेगा। अब इसी से हम कैलकुलेट करेंगे। और अपनी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी क्या है, ये 7 पे कमीशन में, इसको हम मान लेते हैं 1, जैसे कि हमने यहां पे माना था, यहां पे माना था, पहले 1 माना था, ठीक है, ये 1 माना था पहले, तो ऐसे इसको 1 मान लेते हैं। अब प्लस करेंगे, उसके बाद अपना जो फिटमेंट फैक्टर क्या निकल कर आ रहा है 2026 में 60%, तो 60% आपका फिटमेंट फैक्टर निकल कर आ रहा है। इसको यहां पर 1 का 60% निकालना है हमें, ठीक है। 1 का जो 60% है वो कितना होता है वो निकालना है, ठीक है। अब इंटू 1 कर देना है और इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो 1 का 60% निकल कर आता है 0.60, 0.60, 1 का 60% 0.60 निकल कर आता है। पहले क्या था, पहले जब 6 से 7 पे कमीशन में आए थे तो 125% 6 पे कमीशन का लिया था हमने, 1 का 125% किया था तो 2.25 निकल कर आया था, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 14.3% था ये सरकार की ओर से था, तो ऐसे ही यहां पर सरकार की ओर से हमें मिल रहा है 20%। फिलहाल सरकार की ओर से 20% मिल रहा है। अब यहां पर सॉरी, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1.60 निकल कर आया। जैसे कि हमने यहां पर 1 प्लस यहां पर 60%, 1 का 60% निकालेंगे तो 0.60 आएगा, ठीक है। अब इसमें हमने 1 को ऐड किया तो 1.60 निकल कर आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर जो 1.60 है इसका 20% करना है, क्योंकि सरकार ने हमको 20% फिटमेंट सरकार की ओर से मिला है, ठीक है। तो जो 1.60 है इसका 20% कितना हो जाता है, इज इक्वल टू करेंगे तो हमें 0.32 निकल कर आता है इसका 20%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सरकार की तरफ से था ये फिटमेंट, और हमने जो कैलकुलेशन करके निकाला था वो 1.60 था, ठीक है। पूरा इसको कोष्टक में कर देते हैं, इससे हमें 1 निकल कर 60 निकल कर आया था, और ये 1 प्लस करेंगे तो 1.60 आया। इसका 20% हमने किया तो 3.2 आया, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे इसमें 1.60 में, इसको ऐड किया प्लस 0.32, ठीक है। 1.60 को 0.32 में ऐड किया तो हमारा जो फिटमेंट है वो निकल कर आया 1.92, ठीक है। मतलब देखिए यहां पर 1.60 हमारा पूरा कैलकुलेशन निकल कर आया था, और 0.32 जब इसका हमने 20% किया तब इतना निकल कर आया, ठीक है। दोनों को हमने जोड़ लिया तो हमारा यहां पर कितना निकल कर आ रहा है अब 1.92। तो देखिए यहां पर 8 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर है हमारा 1.92 निकल कर आया है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से आप देख सकते हैं यहां पर। तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया। हमने जैसे ही 6 पे कमीशन का पूरा कैलकुलेशन करके यहां पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 7 पे कमीशन का निकाला था, वैसे ही यहां पर इसका कैलकुलेशन 7th सीपीसी का कैलकुलेशन करके 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.92 निकाला है, ठीक है। तो जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि भैया आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो निकल कर आ रहा है, जैसे जो भी न्यूज में आ रहा है कि भैया 2.57 ही मिलेगा आपको, या फिर आपको 3.86 मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको 1.86 मिलेगा, तो भैया मैं आपको बता दूं कि ये सब सारी बातें झूठी है, ठीक है। ये सारी बातें झूठी है, ये सब नहीं होने वाला है। जो पहले से ही परंपरागत चलता आ रहा है कि 6 पे कमीशन का 7 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर निकालना है तो पूरी 6 पे कमीशन के कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला जाएगा,
और 8 पे कमीशन का निकालना है तो 7th पे कमीशन के कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही मैंने आपको पूरा बता दिया। यहाँ पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर 1.92 के हिसाब से अगर 8 पे कमीशन में सैलरी बढ़ती है तो कितनी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपकी जो सैलरी थी 2.57 से भत्ते, अगर इसमें भत्ते ऐड कर दिए जाए तो आपके भत्ते समथिंग ज्यादा हो जाएंगे, आपके भत्ते प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से जो कि 7th पे कमीशन में 2016 में जो आपका डीए चल रहा था, जिस परसेंट पर भी चल रहा था, उसके हिसाब से आपका जो आपकी जो सैलरी है इससे कहीं ज्यादा हो जाएगी अगर भत्ते ऐड कर दिए जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी बेसिक सैलरी 18,000 बढ़ी थी, तो 18,000 हमें क्या करना है, अब 8 पे कमीशन की सैलरी निकालनी है। तो आपकी जो 7th पे कमीशन की जो सैलरी थी वो 18,000 थी। 18,000 में हमें क्या करना है, 18,000 का जो 60% है वो कितना बनता है, क्योंकि 8 पे कमीशन में 60% आपका डीए निकल कर आ रहा है, तो इसमें अगर हमें इसको 60% में निकालना है तो इज इक्वल टू करेंगे तो हमें यहाँ पर 10,800 रुपए निकल कर आएंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका बेसिक सैलरी थी 7th पे कमीशन में 18,000, तो इसका 60% जो डीए अब चल रहा है 8 पे कमीशन 2025 में, इसका डीए 60% चल रहा है, तो 60% 18,000 का 60% 10,800 होता है। ठीक है, 10,800 में 18,000 यहाँ पर प्लस कर दिए जाए तो 28,800 रुपए आपके बनते, तो आपकी जो सैलरी फिलहाल है 28,800। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया था ये वाला, ठीक है, 1.92 फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया था। फिटमेंट फैक्टर ये निकल कर आया था 1.92। ठीक है, अब इसको हमें 18,000 से गुणा करना है। 18,000 से हमें इसको गुणा करना है 1.92 का। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमारी सैलरी निकल कर आती है 34,000, तो 34,560 रुपए इतनी सैलरी बनेगी भैया आपकी 8 पे कमीशन में, इतनी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, अगर आपकी सैलरी 18,000 बढ़ी है, 18,000 है तो 34,560 बनने वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 18,000 रुपए आपकी बेसिक सैलरी है, इसमें डीए वगैरह ऐड करके आपकी सैलरी हो गई होगी 35,000 40,000 के समथिंग। ठीक है, तो जब आपका फिटमेंट फैक्टर 8 पे कमीशन में निकाला जाएगा तो वो 34,000 35,000 से नहीं निकाला जाएगा, आपकी जो बेसिक सैलरी बनी थी 7th पे कमीशन में उसके हिसाब से यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। तो इंटू करेंगे फिटमेंट फैक्टर 1.92 को तो 34,560 बनेगी। अब ठीक है, इसमें आप अगर अपना डीए ऐड करते हो तो हो सकता है आपकी सैलरी समथिंग 50,000 क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, 50,000 प्लस चली जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आप देखें तो इतना फिटमेंट फैक्टर, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपका फिटमेंट फैक्टर निकलता है 1.92। ठीक है, और इसके हिसाब से आपकी सैलरी फिलहाल बनती है 34,560, डीए वगैरह ऐड करेंगे तो 50,000 प्लस जा सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन सही लगा होगा। ये कैलकुलेशन जो मैंने कैलकुलेशन निकाला 6 पे कमीशन का, 7 पे कमीशन का, 8 पे कमीशन का, तो ये कितने हद तक सही है या फिर ये जो कैलकुलेशन है ये आपको क्या लगता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ही यहाँ पर सैलरी डिसाइड होने वाली है 8 पे कमीशन में 2026 में? तो आप मुझे यस और नो में या फिर अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।